अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद ख़ान। मेरे चैनल अहमद ख़ान अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग की। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूं इनकम टैक्स की ई फाइलिंग किस तरह से की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है। ये मैं जो तरीक़ा बता रहा हूँ ये सैलरीड और पेंशनर्स के लिए है, और साथ ही साथ ऐसे अफराद जो हज को जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप फौरी अपना ई फाइलिंग करा लीजिए। ये ई फाइलिंग इस साल से आपके लिए ज़रूरी करार दी गई है। ई फाइलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ई फाइलिंग के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए गूगल सर्च में सर्च कीजिए ई फाइलिंग। इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इनकम टैक्स वेबसाइट। राइट साइड में 3 ऑप्शंस होंगे। न्यू यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड। तो हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेलेक्ट टाइप इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड वगैरह सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह पैन नंबर आपका लॉगिन आईडी होगा और दूसरे डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कंटिन्यू प्रेस कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। उसके सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके फ़ोन और ईमेल पर ओटीपी आएगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगा। अगर आपने अपना ई फाइलिंग करा चुके हैं लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड को किस तरह से रीसेट किया जाता है वो देखिए। पासवर्ड रीसेट के लिए फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक कीजिए। आपका लॉगिन आईडी पैन नंबर होगा। कैप्चा एंटर करके सबमिट कीजिए। इस तरह से 3 ऑप्शंस आएंगे। सीक्रेट क्वेश्चन से भी आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ई फाइलिंग ओटीपी और आधार ओटीपी के ऑप्शन से भी आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ई फाइलिंग ओटीपी में आपके प्री रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर पासवर्ड आएगा। ओटीपी इंटर करने से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। या आप आधार ओटीपी, जो आधार से लिंक फ़ोन है उस पर ओटीपी आ जाएगा। इस तरह से जनरेट आधार ओटीपी को क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। ये रीसेट ऑप्शंस में आ गए आप। यहाँ पर आपका नया पासवर्ड इंटर कीजिए। ओटीपी, आधार ओटीपी इंटर कर दीजिए। चलिए ई फाइलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए होम पेज पे जाइए। इस तरह के ऑप्शंस राइट साइड पर आपको नज़र आ जाएंगे। रजिस्टर्ड यूज़र के लिए क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपकी एड्रेस डिटेल्स को अपडेट करना है। इसको स्किप भी किया जा सकता है। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक कीजिए। इस पेज में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। आईटीआर फॉर्म नंबर आईटीआर 1 या 2, फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न। नेक्स्ट प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। नेक्स्ट पेज में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाएगा। ये रिफ़ंड के लिए इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। ये फर्स्ट पेज ओपन हो गया, जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़िए। उसके बाद का नेक्स्ट पेज है जनरल इन्फॉर्मेशन पेज है। यहाँ पर प्री फिल्ड होता है, यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट चेक कर लीजिए। आपका ईमेल आईडी वगैरह को अपडेट करिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। फील्ड अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर डेट को सिलेक्ट करना है। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर
139, उसको नो सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे के चंद ऑप्शंस भी हैं नो। उसके बाद नेक्स्ट पेज जहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेज आ जाएगा। हर वक्त सेव ड्राफ्ट करते रहिए। सैलरीड और पेंशनर्स के लिए जो पेंशन और सैलरी 12 मंथ्स का ग्रॉस है, HRA को माइनस करते हुए यहाँ पर एंटर करना है। एज पर फॉर्म 16 यहाँ पर सैलरी डिटेल्स को एंटर कीजिए। अलाउंसेस टू दी एक्सटेंट एग्जेम्प्टेड का लिस्ट है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी वगैरह ये इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रहते, एग्जम्पशन रहता। अगर वैसा कुछ है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं एज़ पर योर फॉर्म 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ये खुद ब खुद ज़ाहिर होगा। प्रोफेशनल टैक्स 2400 एंटर करिए। इस तरह से आपका ग्रॉस अमाउंट इनकम यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा। हेड अंडर सैलरीज। अगर आपका ओन हाउस है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, या रेंटेड अगर हाउस में रहते हैं तो कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किराए पे दिए हुए हैं तो लेट आउट और उससे हासिल होने वाला इनकम को यहाँ पर इंटर करना है। हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम नहीं है तो उसको ज़ीरो एंटर करिए। अगर हाउस इनकम दिखा रहे हैं तो टैक्सेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ये वो माइनस हो जाएंगे। 30% वैल्यू ऑफ रेंट माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, एनी अदर्स। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज है डिडक्शंस, सेविंग्स। ATC में LIF, GPF, LIC पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं। एज पर योर फॉर्म 16 एंटर करिए। सिस्टम मैक्सिमम जो वैल्यू है 1,50,000 वो लेगा। और दूसरे ऑप्शंस भी है, ATCC पेंशन फंड,
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो 80D के तहत उसको एंटर करना है। 80D का शेड्यूल सेपरेट होता है। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो उस शेड्यूल पर चले जाएंगे। ये है 80D शेड्यूल। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ और फैमिली के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट का ख्याल रखिए। एज़ पर फॉर्म 16 फिलअप कर लीजिए। सीनियर सिटीजन्स अगर है तो यस, हर वक्त फॉर्म को सेव करना चाहिए। सेव ड्राफ्ट, सीनियर सिटीजन्स नो। ये आपका शेड्यूल 80D मुकम्मल हो चुका है। अभी शेड्यूल 80G में जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डोनेशंस, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, सैनिक वेलफेयर फंड वगैरह को एंटर करना है, या CM रिलीफ फंड वगैरह के एंट्रीज़ यहाँ पर आते हैं। 120 रुपीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे करते हैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड के, उसकी एंट्री सिटी, स्टेट, पिन कोड वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट पेमेंट के लिए पैन नंबर के लिए 5 टाइम्स G इंटर करिए, 4 टाइम्स 0, फिर एक G। ऑल गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए ये पैन नंबर डाला जाता है। 120 रुपीज़ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड। ये 120 को ब्रेक करके 20 + 100 भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐड बटन को यूज़ करना है। एड्रेस PAO, सिटी एंटर करिए, स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड, पैन नंबर, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड और सैनिक वेलफेयर फंड को अलग अलग भी बता सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अमाउंट 120 रुपीज़ को स्प्लिट करके 20 + 100 बता रहा हूँ। उसी तरह CM रिलीफ फंड के अगर डिडक्शंस हैं तो ऐड बटन के ज़रिए आप उसको भी इंटर कर सकते हैं, और दूसरे डोनेशंस भी इसी पेज पे फीड किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर बैक हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेज पे चलते हैं। ATD और ATG में जो एंट्रीज़ किए थे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं देखते हैं। ये है ATD के रिफ्लेक्शन। यहाँ पर
हेल्थ इंश्योरेंस के 23,000 दिखा रहा है। उसी तरह एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड के ATG में 120 रुपीज़। अगर दूसरे भी एंट्रीज़ है जैसे इंटरेस्ट ऑफ हायर एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, ATEE, अगर आपके फॉर्म 16 में वो सारे एंट्रीज़ है तो यहाँ पर आप एंटर कीजिए। इसी तरह ATGG रेंट पेड, जिसको HRA नहीं मिलता है उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है ATGG रेंट पेड। उसी तरह ATU डिसेबल पर्सन्स के लिए एंट्री, एग्रीकल्चरल एग्जेम्पशन के लिए ऑप्शन है यहाँ पर। पार्ट D कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, सेव ड्राफ्ट करिए। फिर से ऊपर से चेक करते हैं। सेव ड्राफ्ट, नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। ये नेक्स्ट पेज आ गया है। टैक्स डिटेल, ऑलरेडी जो आपका TDS कट हुआ आपके पैन नंबर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, वो TDS यहाँ पर दिखाता है, उसको चेक करना है, सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा भी कोई TDS कट हुआ तो यहीं पर रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पेज है, यहाँ पर TDS 7,200 रुपये कट हुआ था वो दिखा रहा है। टैक्स पेएबल और रिफंडेबल वो भी बताता है यहाँ पर। अगर अमाउंट पेएबल है तो यहाँ पर ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है। उस ई पे टैक्स के ऑप्शन से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हैं, और जो टैक्स की रिसिप्ट आती है वो टैक्स की रिसिप्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। नीचे वेरिफिकेशन पेज है, वहाँ पर डिटेल्स है। सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए, प्लेस एंटर कीजिए। प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, ई वेरीफाई 120 डेज़ के अंदर करना है तो सेकंड ऑप्शन, ई वेरीफाई बाद में करना है या CPC को आपका ITR फॉर्म भिजाना है तो थर्ड ऑप्शन है। उसी तरह सेव ड्राफ्ट करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करते आपका फॉर्म सेव हो जाता और ITR फॉर्म जनरेट होता। उसको देखने के लिए डैशबोर्ड पे जाइए, व्यू रिटर्न्स में क्लिक कीजिए। व्यू रिटर्न्स में आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाएगा, उसको क्लिक करने से ITR फॉर्म आप देख सकते हैं। इसी पेज पे ई वेरीफाई का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके आधार बेस ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ई वेरीफाई नहीं कर सके तो आप इस तरह का फॉर्म डाउनलोड करके CPC बेंगलुरु को भेजाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।